मैं सोनाली कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। मिस्टर मज्जन खान मुंबई शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने 22 मार्च 2020 के लॉकडाउन से लेकर अब तक के लॉकडाउन में मुंबई में रहने वाले हर जरूरतमंद लोगों की मदद की है। फिर चाहे अनाज बांटना हो या फिर मुफ्त में दवाई बांटनी हो, इन्होंने साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। इन्होंने अपने संपत्ति से इस कोरोना काल में हर जरूरतमंद लोगों की मदद की है। आइए देखते हैं इसी की ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी मानो दुनिया थम सी गई। इस महामारी ने तो पूरे विश्व में हाहाकार सा मचा दिया। हर देश ने तालाबंदी यानी लॉकडाउन की घोषणा करी। कोरोना के चलते 22 मार्च 2020 में देश का सबसे पहला लॉकडाउन घोषित किया गया। पूरा देश मानो बंद सा हो गया। लॉकडाउन में जगह जगह पुलिस वाले तैनात थे। सड़कें सूनी पड़ी थी, मोटर बसेस सब बंद थे। सड़कों पर किसी की आवक जावक नहीं थी, मानो पूरी तरह से खामोशी सी छाई थी। पूरा देश सुन्न हो गया था। दुकानें बंद थी। दुकानें बंद होने से लोग अपने अपने घर में कैद थे। अत्यावश्यक चीजें भी मिलना मुश्किल सा हो गया था। मानो देश में पूरा सन्नाटा सा छा गया था। मुंबई की जान कहलाने वाली मुंबई लोकल भी बंद थी। गरीबों का हाल और बेहाल सा होता नजर आया। लोगों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा था। पुलिस गरीबों को मदद करते दिखे, खाना बांटते दिखे। वही आर्थिक तंगी से जूझते मजदूर अपने घर जाना चाहते थे। लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हुए दिखाई दिए। ऐसे में लोगों का हाथ थामकर उन्हें सही से राह पर पहुंचाने के लिए कई दिग्गज व्यक्ति आगे आए। उन्हीं में से एक थे मिस्टर मज्जन खान। जी हाँ, बिल्कुल मिस्टर मज्जन खान, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई शहर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए देखते हैं उन्होंने लोगों की किस तरह से मदद की। ये वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं सोनाली कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मज्जन खान जी के साथ हैं। आइए उनसे कुछ खास बात करते हैं। सर, 22 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन घोषित किया गया। उसके बाद आम आदमी को, आम पब्लिक को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने तभी सैनिटाइजर्स बांटे हैं, साथ ही साथ आपने मास्क भी बांटे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं कड़क न्यूज़ का जो है धन्यवाद करूंगा, जो इंटरव्यू के लिए मुझे मौका दिए, और सबको व्यूअर्स को जो है वो नमस्कार सलाम कहूँगा। 22 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन हुआ। उसके बाद में लोगों की ज़रूरतें थी कि लोगों को मास्क पहनना था। तो मास्क का सिस्टम ऐसा था कि उस समय जो है मास्क क्वांटिटी में कहीं भी उपलब्ध नहीं था। तो हमने सबसे पहले मास्क तकरीबन 60 से 65 हज़ार मास्क बनवाया और उसे हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया मास्क को। और फिर उसके बाद में सैनिटाइजर का ये हुआ कि WHO की तरफ से कि सैनिटाइजर होना चाहिए, ये सब हाथ जो है वॉश करना चाहिए। तो सैनिटाइजर का हमने हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे दादा पवार ने हमें जो है वो सैनिटाइजर अरेंज करके दिया। तो हमने घर घर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार परिवार को हमने 500 ml का सैनिटाइजर हर घर में भेजा और सबको यूज़ करने के लिए समय रहते सब हाथ धोइए, सैनिटाइज करते रहिए। और उस समय के में मैंने वीडियो कई अपलोड करवाए अपील करते हुए कि घर में रहिए, बिगैर काम के कोई बाहर मत निकलिए और हाथ हैंड सैनिटाइज करते रहिए, वॉश करते रहिए।
ऐसा करके हमने लॉकडाउन में काफ़ी मास्क वगैरह और सैनिटाइजर किया। उसके बाद में कुछ दिन बीतने के बाद में लोगों को समस्या हो गई कि इतने कड़क लॉकडाउन था कि जो हमारा वर्ली में काफ़ी एरिया जो है वो रेड जोन में आ गया। तो उसमें कंटेनमेंट जोन होने के नाते सब अपने अपने घर में बंद हो गए और पूरा एकदम सख्ती से जो है लोगों को लॉकडाउन किया गया, क्योंकि शुरुआती दौर था उसमें लोगों को बचाना था। तो सरकार की तरफ से भी पहल थी कि भाई लोगों को बचाना है कैसे भी करके। तो हमने जो है लोगों को समस्या हुई फिर अनाज की, जो कि खाने पीने की वस्तु है। फिर हमने अरेंज किया किट का, जिसमें राशन, दाल, चावल, चाय की पत्ती, शक्कर, आटा, ये सबका एक किट तैयार किया, तकरीबन 18 से 20 किलो का एक किट। और वो तकरीबन हमने 70,000 परिवारों में बांटा उस समय पे उसमें, और अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा ये चीज उस जी। मज्जन जी, जैसे कि ये पैंडेमिक में हर चीज बंद हो गई, यानी कि कामकाज बंद हो गए, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतें होने लगी। आपका क्या योगदान था उसके बारे में? प्रवासी मजदूरों का ये था कि जब लॉकडाउन थोड़ा ढील दी गई उसमें, तो हमारे यहाँ के जो सीनियर पीआई थे या हमारे यहाँ के डीसीपी थे या जो है हमारे यहाँ के एडिशनल सीपी वगैरह थे, वो लोगों से हम कांटेक्ट हुआ और वो लोगों ने जो है ये हुआ कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजना है। तो उसमें हमने उनकी मदद से और सरकार की मदद से हमने लोगों को जो भी उनको फॉर्म भरना था या जैसा भी था, हमने सारे अरेंजमेंट किए। उसके बाद में उनका मेडिकल हुआ और उनको हम लोग ने यहाँ के एक बहुत बड़ा मैदान है, जामरी मैदान, जहाँ पर लोगों को हम इकट्ठा करते थे और वहाँ बीएसटी की बसें आती थी। उस बस में लोगों को बिठा के, चाहे वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो या बांद्रा, जहाँ से भी गाड़ी जाती थी, हम और हमारे सीनियर पीआई, ईसीपी, डीसीपी, हम लोग सब साथ में जाके उनको ट्रेन में बिठा के बाकायदा उनको रवाना करते थे। उनके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एक पैसा टिकट का नहीं लगता था, गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री था पूरा। फिर उसके बाद में हम लोग जो है उनको फूड पैकेट देते थे, बिस्लरी का पानी देते थे, कुछ फ्रूट्स देते थे रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि इतना कड़क लॉकडाउन था कि कोई भी स्टेशन पे कहीं कुछ मिलता नहीं था। तो हम उनको साथ में एक पैकेट देते थे कि भाई आप रास्ते में अपने घर तक पहुँचे। तो ऐसे तकरीबन हमने जो है वो 16-17 हज़ार लोगों को हमने भेजा है। उसमें कुछ बिहार की भी गाड़ियाँ छोड़ी है, पटना की, कुछ कलकत्ता की गाड़ी छोड़ी है जो वेस्ट बंगाल की है, और उसके बाद में यूपी की कई गाड़ियाँ छोड़ी है, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, ऐसे। तो तकरीबन 17,000 आदमी हमने यहाँ से भेजा है उधर से। उसमें लेकिन सबसे अहम रोल जो है, अहम सहयोग हमारे वर्ली पुलिस स्टेशन का था कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उस समय के सीनियर पीआई थे शुक्लाल वरपे साहब, उन्होंने काफ़ी एकदम किया। और उसके बाद में हम लोग पॉजिटिव भी हो गए, उसमें हमारे सीनियर पीआई और पुलिस के काफ़ी स्टाफ जो है पॉजिटिव हो गए, क्योंकि लोगों को पहुंचाना, स्टेशन पे जाना, वहाँ पे क्राउड काफ़ी होता था स्टेशन पे। तो उसमें जो है मैं भी पॉजिटिव हो गया, हमारे यहाँ के सीनियर पीआई थे वो भी पॉजिटिव हो गए, और हमारे साथ में रहने वाले जो हमारे सहयोगी थे उसमें कई लोग पॉजिटिव हो गए इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी हम हॉस्पिटलाइज हो गए, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद भी हमने रुके नहीं। हम अपना जो है हॉस्पिटल से आने के बाद में जो भी हमारा क्वारंटाइन पीरियड था उसको कंप्लीट करने के बाद फिर इसी फील्ड में हमने काम करना चालू कर दिया। और उसके बाद में फिर हमने उस समय ऐसा था कि एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिलती थी, क्योंकि एम्बुलेंस इमरजेंसी लोगों के लिए इतने कम पड़ती थी। तो जैसे हमारे एरिया में डायबिटीज पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट हो या कैंसर पेशेंट है, चाहे डायलिसिस वाले हो या टीबी पेशेंट हो, जिनको डेली ट्रीटमेंट जरूरी है क्योंकि उनके कोर्सेज होते हैं, तो उनको जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती थी, क्योंकि एम्बुलेंस तो इमरजेंसी वालों के लिए ही कम पड़ रही थी। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से और बीएमसी से जो है कोऑर्डिनेशन करके हमने 5 जो है टैक्सी हायर किया और उसको फ्री वहाँ पे पुलिस ने और बीएमसी ने पासेस दिए वो टैक्सियों को। और हमने फ्री जो है, जैसे जिसको डायलिसिस के लिए अगर नायर जाना है, जय जाना है या जिधर केम वगैरह, तो हमारे वो टैक्सी ड्राइवर्स ले जाके उनको छोड़ के आते थे। फिर उनके कॉल आने पर कि हमारा इधर काम हो गया है तो उनको लाने भी जाते थे।
ऐसे हमने तकरीबन 2 से ढाई महीना सर्विसेज दिए हैं लोगों को। यानी कि आपने पिकअप एंड ड्रॉप ऐसे दोनों भी एम्बुलेंस के तौर Yes, पर yes. सर्विस दी है। मज्जन जी, हम आपको ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि लॉकडाउन अभी भी कायम है, बरकरार है, जी। मुंबई महाराष्ट्र अनलॉक के दौर पे अभी जी। चल रहा है, लेकिन इसमें आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स क्या है, यानी कि आप ऑन गोइंग क्या करने वाले हैं? अभी भी देखिए, अभी भी हमारा जो है वो किट डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी चल रहा है। जो जी। पुअर लोग हैं, जैसे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी की नौकरी चली गई है, घर में नहीं आदमी की आमदनी रुक गई, तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ रुक जाता है। तो अभी हम उनको अभी भी किट वगैरह दे रहे हैं राशन की। जी। प्लस हमने काफ़ी 5-6 महीने से और ऐड कर दिया। जैसे अभी डेली रोज़मर्रा की जो है दवाइयों का है, जैसे डायबिटीज है, अपना हार्ट है या कैंसर है या कोई भी ऐसी बीमारी जो कंटिन्यू उनको गोली लेना ही है। तो अभी लोगों को परेशानी ये हो रही है कि लोगों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं जुट रहे, तो अब दवा कहाँ से लावे। तो इसके लिए हमने जो है एक इस सिस्टम से 100 लोगों को हर मंथ में हम दवा देते हैं 1 महीने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी उनके डॉक्टर्स उनको जो लिख के देते हैं, उनके डॉक्टर के चिट्ठी के बाद में ही हम उनका दवा जो ऑर्डर करते हैं और उनको 1 महीने की दवा हम फ्री देते हैं। ये हमने ऐड किया है इसमें। प्लस हमने ऐड किया है कि लोगों को खाना, हम पर जो है हमारा ऑफिस है वहाँ पर दोपहर का और शाम का वो खाने का भी डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है हमने उधर पे। और अभी हमारे जो है पार्टी की तरफ से हमारे यूथ आइकॉन जो हमारे पार्थ दादा पवार है, उन्होंने हमको अभी एम्बुलेंस दिया है, 2 एम्बुलेंस हमारे एरिया के लिए, वर्ली के लिए। तो अभी वो भी आके जो है लोगों की और सेवा करेंगे, जो भी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको भी, एम्बुलेंस को भी जो है फ्री चलाना है हमको, जिसको कहीं हॉस्पिटल ले जाना है या हॉस्पिटल से लाना है या कुछ ऐसी फ्री सेवा देने का वो भी चालू होने वाला। बस 2-4 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। और भी जो भी है, हम जो हो सकता है वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। और हम लोगों से ये भी विनती करें कि और लोग भी आगे आवे। ऐसे समय पे 100 साल में एक बार ऐसी पैंडेमिक आती है जिसमें लोग जो कर सकते लोगों के लिए करना चाहिए। इसमें यही लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक कि ये कोरोना काल खत्म नहीं होता तब तक लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर का रखना चाहिए और बगैर किसी काम के भीड़ में ना जाएं। इससे परहेज करें इस चीज़ को उसमें। और मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हर आदमी वैक्सीन लेवे। वैक्सीन लेने में मेरा दोनों वैक्सीन हो चुका है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट वैक्सीन लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सेकंड वैक्सीन लिया हूँ उसको भी 10 दिन 15 दिन हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो हर आदमी वैक्सीन से डरे नहीं। वैक्सीन मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेवे, वही एक सेफर साइट है। अगर सब पूरे देश में 90-95% अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हो सकता है कि WHO या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मास्क का जो है वो निकालने का, तब वो उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन अभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से इसको फॉलो करना चाहिए। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई विभाग के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मज्जन खान, जिन्होंने 22 मार्च 2020 से लेकर अब तक के लॉकडाउन में जो जो योगदान किया है वो हमें बताया। कैमरामैन अमरजीत दास के साथ मैं सोनाली, वर्ली, मुंबई से। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क के साथ।